राजगृह में एक धनी सेठ रहता था। वह नगर का सेठ था। धन दौलत के उसके पास अकूत भंडार थे। परंतु जब मृत्यु आती है तो यह सब यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं। कुछ भी साथ नहीं जाता। इस जीवन में क्षण क्षण परिवर्तन होता है। अवस्थाएं, परिस्थितियां बदलती है। सुख आता है, दुख आता है, धूप आती है, छाया आती है, धन आता है, धन जाता है, वैभव आता है, वैभव जाता है। ऐसी ही परिस्थितियां उस नगर के सेठ के सामने भी आई। राजगृह में भयंकर बीमारी फैल गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। नगर का सेठ और उसकी पत्नी भी उस भयंकर बीमारी के चपेट में आ गई। उनका एक तरुण पुत्र था जिसको लोग कुंभघोषक के नाम से पुकारते थे। कुंभघोषक काफ़ी होनहार था, समझदार था, उद्यमी, सचेत तथा अच्छे काम करने वाला और काफ़ी संयमी था। वह हर काम सोच समझ कर करता था। माँ बाप ने उसको अपने पास बुलाकर कहा कि अभी हमारा इस बीमारी से बचना नामुमकिन है। तुम अभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो। अभी तुम्हारे जीवन को बचाना काफ़ी ज़रूरी है। अतः हम दोनों को छोड़कर तुम कहीं बाहर चले जाओ, किसी अन्य नगर में जाके बच जाओ, क्योंकि जीवन रहेगा तभी तुम उसका आनंद ले पाओगे। अगर तुम यहीं रहते हो तो हमारी तरह इस रोग से ग्रसित होके इधर ही मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। कुंभघोषक सुन रहा था। वह शांत धीर प्रवर था। माँ बाप ने उसको कहा कि हमने काफ़ी धन इकट्ठा किया है तथा यह फलाने फलानी जगह पे संचय करके दबा कर रखा हुआ है। तुम इसका उपयोग तथा उपभोग करना, मगर अभी नहीं। अभी तुम यह नगर छोड़ दो और इस नगर में जल्दी आने की कोशिश मत करना। जब यह भयंकर बीमारी जाएगी उसके बाद तुम इस नगर में वापस आके उस धन का उपयोग और उपभोग कर लेना। कुंभघोषक के सामने भी दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वह चल पड़ा। वह वनवासी बना, परदेशी बना और बाहर के नगरों में 12 साल उसने बिताए। समय व्यतीत होता गया और कुंभघोषक अब जवान बन गया था। उसने वापस राजगृह आने का विचार किया। वह राजगृह आया, लेकिन राजगृह में उसको कोई जानता था ना पहचानता था। उसने अपने माता पिता के निर्देश के अनुसार जहाँ पे धन दबा कर रखा था वहाँ जाके उस धन को देखा और निकालने की चेष्टा भी की, लेकिन उसके मन में एक विचार आया और उसको यह ज्ञात हुआ कि वह तो अभी अभी इस शहर में आया है
और लोग जानते हैं कि जब वो आया था तो उसने अपने साथ कोई धन लाया नहीं था। तो अचानक अगर मैं धन निकालूंगा तो निर्धन से मैं धनिक बन जाऊंगा और लोगों का उस पर संदेह बढ़ जाएगा और इसकी शिकायत राजा के पास भी चली जाएगी और राजा उसके पूरे धन को जमा भी कर सकता है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह नगर में कोई छोटा मोटा कुछ दिनों के लिए काम देखेगा और उसके बाद कोई व्यापार शुरू करके जब उचित समय आएगा तब वह उस धन को निकालेगा। उदर निर्वाह के लिए उसने नगर की निगरानी का काम शुरू किया। तो वह सुबह शाम नगरवासियों को जागते रहो, सोने का समय आ गया, पशुओं को पानी पिलाने का समय आ गया, इस तरह की घोषणाएं उचित समय पर हर दिन दिया करता था। एक दिन वैसी घोषणाएं बिंबिसार के कान में भी पड़ी और बिंबिसार ने वह आवाज़ सुनते ही सोचने लगा कि यह तो किसी धनिक की आवाज़ है, यह कौन है। तो जब नौकरों ने वहाँ पे जाके पूछताछ की तो पता चला यह तो गांव की निगरानी करने वाला एक नौजवान है। उसके पास कुछ भी धन या तो संपत्ति नहीं है। कुछ दिन बीतते गए, फिर से राजा को वही संदेश हुआ। तो राजा के पास एक दासी बैठी हुई थी। दासी ने कहा कि वह इस निगरानी करने वाले आदमी से पूछताछ करेगी और राजा से आज्ञा लेके वह एक यात्री के भेष में कुंभघोषक के पास पहुंच गई। दासी अपने साथ अपनी पुत्री को भी ले गई ताकि कुंभघोषक को कोई शक न हो कि वह एक राजा की जासूस थी। समय बीतता गया और एक दिन राजा ने यह घोषणा कर दी कि गांव में एक उत्सव मनाने के हेतु हर एक नागरिक जो जो दान कर सकता है वह करे। कुंभघोषक के पास तो कोई राशि थी नहीं, तो इसने सोचा कि यह उचित समय है कि थोड़ा सा धन निकाला जाए और राजा के उत्सव में कुछ योगदान किया जाए। तो दासी जब उसके पास नहीं थी तब उसने कुछ अंश धन निकाला और दान में देना चाहा। दासी ने चतुराई से जो दान सिक्के के रूप में कुंभघोषक ने दिया था वह अपने पास रख लिया तथा जो राशि दासी के पास थी उसको कुंभघोषक और खुद की राशि मिलाकर राजा के आदमियों को दान में दे दिया। उसके बाद राजा को उसने सूचना कर दी कि कुंभघोषक के पास इस तरह के सिक्के हैं और कृपया कुंभघोषक को गिरफ्तार किया जाए। अगले दिन कुंभघोषक को गिरफ्तार करने के लिए राजा द्वारा भेजी गई सेना आ गई और कुंभघोषक को राजा बिंबिसार के सामने पेश किया गया। राजा ने पूरा मसला सुना और कुंभघोषक को अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए कहा। तब कुंभघोषक ने पूरा सत्य राजा को बता दिया। राजा ने अपने कुछ नौकर भेजे और जो धन दबा कर रखा गया था उसको राजा के सामने पेश करने को कहा। जैसा नौकरों को आज्ञा मिली थी उन्होंने वह धन राजा के सामने पेश किया। तो जैसा कुंभघोषक ने कहा वही सच निकला। तो राजा ने कुंभघोषक के सच्चाई को देखते हुए जो उसका धन था उसको वापस लौटा दिया और उसको नगर का सेठी भी घोषित कर दिया।
बाद में राजा ने अपनी एक पुत्री का भी उसके साथ विवाह कर दिया। समय बीतता गया और एक समय राजगृह के वेणुवन में गौतम बुद्ध विहार करने के लिए आए। तब राजा बिंबिसार ने कुंभघोषक को साथ में लेके बुद्ध के दर्शन किए। राजा ने बुद्ध को बता दिया कि कुंभघोषक काफ़ी अमीर परिवार से था, लेकिन वह नगर में नगरपाल का काम करता था। तथागत ने उनकी बात सुनी और एक प्रवचन दिया जो कि धम्मपद की गाथा क्रमांक 24 के रूप में प्रस्तुत है। उत्थानवतो सतिमत्तो सूचिकम्मस्स निसम्मकारिणो संयतस्य धम्मजीविनो अपमत्तस्य येषो विवदति। अर्थात उद्योगी, जागरूक, पवित्र, काम करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी और धम्म के अनुसार जीविका करने वाले अपमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। अंग्रेजी में, फॉर ही who is active, mindful, pure in deeds, considerate, self-controlled, living by Dhamma, heedful, fame greatly increases। तो यह थी गाथा क्रमांक 24 धम्मपद की। इसकी अगली वाली गाथा और उसकी कथा हम इसके अगले भाग में देखेंगे। नागों के सृष्टि की कामना करता हुआ आप देख रहे थे नाग दर्शन का यह भाग, और मैं हूँ नागनाथ। धन्यवाद।